जो ग्रुप 6 है आपके पास, उसके बेसिक रेडिकल के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है, ग्रुप रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। वो क्या है, वो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे लास्ट वाले जो हमने जितने भी 5 बेसिक रेडिकल के ग्रुप्स डिस्कस किए थे, 1 2 3 4 5, इन सब के क्या था, पर्टिकुलर एक ग्रुप रिएजेंट था। ग्रुप 1 के लिए अलग था, ग्रुप सेकंड के लिए H2S था, इसी तरीके से इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड था। तो ये सब क्या थे, पर्टिकुलर थे, यानी कि ग्रुप 1 में जितने भी बेसिक रेडिकल है उनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट यूज किया जाता है वो एक ही है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। लेकिन जब भी हम ग्रुप 6 के बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप 6 के बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं, तो जो रिएजेंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं है। जितने भी आपके पास ग्रुप 6 कैटेगरी के अंदर बेसिक रेडिकल आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मैग्नीशियम +2, अमोनियम प्लस, पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन। तो इन चारों के टेस्ट के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप रिएजेंट यूज नहीं किया जाता है, इन सब के लिए क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। आ रही है भाई मेरी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। ग्रुप 6 में आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन। तो सबसे पहले हम करेंगे सेपरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, कि मैग्नीशियम आयन को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो ग्रुप 5 के आपके पास, ग्रुप 5 का जो फिल्ट्रेट बचा था, उसमें क्या करना है आपने, उसमें ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऐड करना है अमोनियम फॉस्फेट। क्या ऐड करना है, अमोनियम फॉस्फेट, NH4 का ट्वाइस, और ये होता है आपके पास PO4। तो क्या ऐड करना है ग्रुप 5 के फिल्ट्रेट में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम फॉस्फेट। जब आप ये ऐड करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, वाइट पीपीटी मिलते हैं, वाइट पीपीटी। अब ये वाइट पीपीटी किस कंपाउंड की वजह से मिलते हैं, ये मिलते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से। तो जब ये वाइट पीपीटी मिल जाते हैं आपको, ये कंफर्म करते हैं कि वहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम +2 एज अ बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रुप रिएक्शन है। ग्रुप रिएक्शन ये वो इंडिविजुअल रिएक्शन है मैग्नीशियम के केस में। तो किस तरीके से है, जो मैग्नीशियम है आपका मिक्सचर में क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, आपने ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसको थोड़ा सा एल्कलाइन इन नेचर बना देता है। उसके बाद आपने ऐड किया अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो आपके पास क्या रिएक्शन बन जाएगी, मैग्नीशियम, ये आपके पास अमोनियम, और ये हो जाएगा फॉस्फेट। ये वाइट कलर के पीपीटी बनते हैं आपके पास, ये शो करते हैं हमारे पास कि क्या है, मैग्नीशियम जो है वो +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। आ रही है भाई आपको ये बात समझ में? उसके बाद क्या है, जो ये वाइट पीपीटी आपके पास बने हैं, वाइट पीपीटी बने हैं, एक और टेस्ट कर सकते हो आप इसके साथ। जो वाइट पीपीटी बने हैं उनको क्या करो, डाइल्यूट HCl में डिजोल्व कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। तो क्या होगा, आपके पास जो आपके पास वाइट पीपीटी बने थे, जब आप उसमें डाइल्यूट HCl, या फिर एक रिएजेंट होता है मैग्नीशियम रिएजेंट, या फिर एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो डाइल्यूट HCl लो या एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, या फिर एक रिएजेंट होता है मैग्नीशियम रिएजेंट। जब आप ये चीजें ऐड करते हो तो व्हाइट पीपीटी जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन वाली फॉर्म में आ जाता है, वो आपको ऑब्टेन्ड होता है ब्लू कलर का पीपीटी, ब्लू पीपीटी। तो ये भी आपको शो करता है कि वहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम +2 वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट किया है हमने मैग्नीशियम +2 के लिए 2 कंफर्मेटरी टेस्ट किए हैं। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? उस उसके बाद क्या है, अब हमने टेस्ट परफॉर्म करने हैं सोडियम के लिए एंड पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अभी जैसे हमने मान लो मैग्नीशियम +2 डिटेक्ट कर लिया, मिक्सचर में मैग्नीशियम +2 डिटेक्ट कर लिया, तो क्या करोगे आप, इस फिल्ट्रेट को, जो 5 वाला फिल्ट्रेट था उसमें क्या था, मैग्नीशियम +2 प्रेजेंट था, तो आपने इसको बॉईल करना है ताकि मैग्नीशियम +2 वहाँ से रिमूव हो जाए। और इतना बॉईल करना है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेट वाली फॉर्म आ जाए, मतलब ड्राई करना है इसको अच्छे से। उसके बाद आपने ऐड करना है इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और फिर से इसको हीट करना है, और इतना हीट करना है ताकि जो अमोनिया की स्मेल आती है वहाँ पे, अमोनिया की स्मेल इसलिए आती है क्योंकि हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ना, तो इतना हीट करना है कि अमोनियम की जो अमोनिया की स्मेल है वो आनी बंद हो जाए, सीज हो जाए, इतना हीट करना है आपने। उसके बाद क्या कर, जब ये सारा प्रोसेस आप कर लोगे तो आपको मिलेंगे पीपीटी, तो आपको मिलेगा रेजिड्यू वाली फॉर्म।
तो आपने क्या करना है, अब ये जो पीपीटी है इसके दो तरीके के टेस्ट करने हैं आपने। एक तो आपने टेस्ट करना है कंफर्मेटरी सोडियम वाला, और एक करना है आपने पोटेशियम वाला। तो वैसे तो बुक में आपके 4 से 5 टेस्ट दे रखे हैं, आप कोई भी 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पहले टेस्ट परफॉर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन या फिर प्रेजेंस ऑफ सोडियम, किसी की भी कर लो। ठीक है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जैसे जो भी पोर्शन है आपके पास इस पीपीटी का, ये पोर्शन ले लिया आपने। ठीक है, ये मान लो सोडियम के लिए टेस्ट कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में। तो सोडियम किस में है, सोडियम खाली Na पॉजिटिव की फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, साल्ट की फॉर्म में मिलता है। इसमें जो रिएजेंट ऐड करना है हमने, वो हमने ऐड किया है पायरो एंटीमोनेट। ठीक है, पायरो एंटीमोनेट का ये फॉर्मूला होता है Sb2O7। तो जब आप अपने मिक्सचर में ये ऐड करोगे तो आपको मिलेगा वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी मिलता है। ये वाइट पीपीटी आपको क्या शो कर रहा है कि वहाँ पे जो सोडियम है प्लस वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एक और कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो आप। उस केस में आपको क्या करना है, जैसे अब अगर आप, मैं ये कहूँ कि पोटेशियम के लिए टेस्ट परफॉर्म करना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास प्रेसिपिटेट है, ठीक है, उसमें आपने ऐड करना है सोडियम कार्बोनाइट्राइड। जैसे मान लो अब के है, के भी अकेला तो मिलेगा नहीं, साल्ट की फॉर्म में मिलेगा, तो ये पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट। तो आपने इसमें क्या ऐड करना है, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास Na3CO NO2 का 6। ठीक है, जब आप ये ऐड करोगे तो इसमें आपको ऑब्टेन होंगे येलो कलर के पीपीटी। अब ये येलो कलर के पीपीटी किस कॉम्प्लेक्स की वजह से फॉर्म होते हैं, ये इसकी वजह से फॉर्म होते हैं NO2, ये 6 बन गया, ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, K3 में। तो ये शो करता है आपके पास कि, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। बेटा एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो। तो यहाँ पे क्या है, ये शो कर, बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करो एक बार, बाकी सब लोगों को आ रही है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, पोटेशियम की कंफर्मेशन हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर पीपीटी। उसके बाद एक और है टेस्ट जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जो पोटेशियम को शो करते हैं। आपने एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, जो ये वाला है पोटेशियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या है, आपको यूज करना है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास मिक्सचर दिया हुआ है वो साल्ट की फॉर्म में होगा, ये KCl आपका, इसमें आपने ऐड करना है पिक्रिक एसिड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा। और आपने सुना भी होगा, इसको पिक्रेट बोलते हैं। ऑर्गेनिक में भी जब हम कंपाउंड के लिए टेस्ट करते हैं तो ये जरूर करते हैं। ये आपको मिलता है पोटेशियम पिक्रेट। तो ये शो करता है आपको वहाँ पे क्या, कि पोटेशियम प्लस वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन जो है अभी वो कंफर्म कर लेना। सब में इंपॉर्टेंट यही है, सोडियम पोटेशियम के जितने भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ये वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये करते हैं कि पिक्रिक एसिड को बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ये देखो। यहाँ पे क्या होता है, ये NO2 ग्रुप, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, और यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सिल। ये होता है पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं 2,4,6। जैसे यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ये वाली रिंग फिनोल होती है। तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड आपने इसमें ऐड क्या करना है, अपना सोल्ट जो KCl वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जो H है ना वो आपके पास चेंज हो जाएगा K में। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये येलो कलर का पीपीटी बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मस्ट है ये लर्न करना। आ गई भी आप लोगों को समझ में ये। उसके बाद आपने टेस्ट करना है टेस्ट फॉर अमोनियम आयन। अब हमारे पास एक ही रह गया टेस्ट फॉर अमोनियम आयन। इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी मिक्सचर आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, जैसे अमोनियम के लिए टेस्ट करना है आपने, तो क्या है, ये कोई स्पेसिफिक रिएजेंट तो है नहीं इस ग्रुप के लिए। तो अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, यानी कि जो मिक्सचर है उसमें अमोनिया कैसे प्रेजेंट होगा, साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसमें आपने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अमोनिया की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और अमोनिया की स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अमोनियम आयन प्रेजेंट है। एक ये टेस्ट होता है, ये तो वेरी फेमस टेस्ट है इसका। ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी मिक्सचर मिलता है उसमें स्टार्टिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के देख लो, अगर अमोनिया की स्मेल आ रही है तो वहाँ पे अमोनियम आयन प्रेजेंट है। उसके बाद एक और कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो आप, नेस्ले रिएजेंट के साथ टेस्ट करते हैं वो हम। उसमें आपने क्या करना है, जैसे पहले नेस्ले रिएजेंट क्या होता है, ये होता है K2HgI
I4, ये आपके पास नेस्ले रिएजेंट होता है। तो जो अमोनिया गैस अब इवोल्व हुई थी उसको क्या करो, इस नेस्ले रिएजेंट में से पास करो। थोड़ा सा बेसिक इन नेचर भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन पीपीटी फॉर्म होते हैं आपके पास, ब्राउन पीपीटी फॉर्म होते हैं। ये जो ब्राउन पीपीटी फॉर्म होते हैं ये किसकी वजह से, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, देखो जो ब्राउन पीपीटी फॉर्म होते हैं वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स की वजह से फॉर्म होते हैं, HgO HgI। देखो ये क्या है, NH2 अमीन ग्रुप, HgO ऑक्साइड ग्रुप, और ये है आयोडाइड ग्रुप। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलनसन बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये इसका नाम है। तो ये क्या होता है आपके पास, ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन्ड होते हैं, ये शो करते हैं वहां पे क्या है, अमोनियम प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है। आगे भी आप लोगों को समझ में ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमने यहाँ तक कर लिए ग्रुप 6 तक के बेसिक रेडिकल कंफर्म। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट था इस चैप्टर का, क्वालिटेटिव क्या थी, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के दो पोर्शन बताए थे मैंने आपको, एक होगा आपके पास एसिड रेडिकल, ठीक है, और दूसरा होगा आपके पास बेसिक रेडिकल। तो हम ये बेसिक रेडिकल वाला पोर्शन कर चुके हैं। बेसिक रेडिकल में हमारे पास क्या थे, 6 ग्रुप बनाए थे हमने कैटायन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये हम 6 बेसिक रेडिकल के ग्रुप्स वाइज डिस्कशन कर चुके हैं, उनको सेपरेट आउट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो है एसिड रेडिकल। बताओ समझ में आ रहा है भाई, इतना कनेक्ट कर पा रहे हो? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एसिड रेडिकल फाइंड आउट करने हैं। एसिड रेडिकल फाइंड आउट करने, इसको ही हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, आपने देखा भी होगा एनायंस किस किस तरीके के होते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सल्फोनेट सल्फ ऑक्साइड आयन हो गया, सल्फाइट हो गया, नाइट्राइट हो गया आपके पास, नाइट्रेट हो गया, ये सब क्या है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। इसी तरीके से ऑक्सालेट होते हैं आपके पास, C2O4 नेगेटिव, टार्टरेट होता है, एसीटेट होते हैं। ये सब क्या है आपके पास, बेसिक रेडिकल हैं। तो इनको क्या करना है आपने, वन बाय वन सेपरेट आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, जब भी आप एसिड रेडिकल को सेपरेट आउट करना शुरू कर देते हो मिक्सचर के साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आपने क्या परफॉर्म किया था, जब ग्रुप 1 से ग्रुप 6 के लिए आप बेसिक रेडिकल को डिस्टिंग्विश कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे थे, मान लो आपने स्टार्टिंग में कोई मिक्सचर है वो लिया, ठीक है, उसमें कोई ग्रुप रिएजेंट ऐड किया, उसके बाद आपको क्या मिल गया था, कोई फिल्ट्रेट मिल गया था, ठीक है, कोई फिल्ट्रेट मिल गया था और एक रेजिड्यू वाली फॉर्म मिल गई थी। तो आपने क्या किया था, रेजिड्यू के लिए ग्रुप 1 के लिए टेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया और फिल्ट्रेट को रख दिया ग्रुप 2 के लिए। इसी तरीके से जब ग्रुप 2 के लिए किया तो उसके रेजिड्यू से डील करना शुरू कर दिया, उसके फिल्ट्रेट को रखा ग्रुप 3 के लिए, सो ऑन करके हमने ग्रुप 6 तक अपने निकाल लिए। लेकिन जब हम एसिड रेडिकल के लिए ये सब चीजें निकालने के लिए चलते हैं तो वहां पे कोई सिमिलर पैटर्न फॉलो नहीं होता। आपको क्या करना है, जैसे अगर कार्बोनेट के लिए टेस्ट करना है, इस एनायन के लिए, तो इसके लिए अलग से टेस्ट है, सेपरेट टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है। ठीक है, तो ये एक सिंपल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, एक ये इसकी डिसएडवांटेज आती है। बताओ समझ में आ रही है भाई ये वाली बात? तो उसके बाद क्या करते हैं, तो अब इसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ कैटेगरी डिवाइस की हुई है। ठीक है, जो एसिड रेडिकल है उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमने कुछ कैटेगरी डिवाइड की हुई है। कैसे, जैसे मान लो कि कुछ एक रेडिकल ऐसे हैं जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे, तो एक ये कैटेगरी हो गई। इसी तरीके से कुछ ऐसे रेडिकल हैं जो सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तभी आपको क्या देंगे, अपना जो टेस्ट है वो शो करेंगे। इसी तरीके से कुछ क्या है, ना डाइल्यूट से देते हैं ना कंसंट्रेटेड से देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्सचर के वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर मिला उसके लिए वेट टेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और फिर उनके इंडिविजुअल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैटेगरी डिवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग की, जैसे मान लो डाइल्यूट H2SO4 है, इसका क्या यूज है, जो भी मिक्सचर आपको मिला है, ठीक है, जो भी मिक्सचर आपको मिला है उसमें जब आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, जो जो एसिडिक रेडिकल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अपना टेस्ट देंगे वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि
मिक्सचर में हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट देगा तो वो कौन से हैं, वो कैटेगरी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मान लो मिक्सचर में आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो वहाँ पे डिफरेंट गैसेज इवॉल्व होंगी, ठीक है। वो गैसेस आपको प्रेजेंट शो करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने CO2 इवोल्व की है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी ने डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद SO2 गैस इवोल्व H2S गैस इवोल्व की है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, आपका सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी ने SO2 गैस इवोल्व की है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, सल्फाइड। उसके बाद क्या है, अगर आपने ऐड किया है उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद अगर NO2 गैस इवोल्व हो सकती है तो वहाँ पे क्या है, नाइट्रोनियम आयन या नाइट्राइट प्रेजेंट है आपके पास। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ गैस इवोल्व, और किसके साथ गैस इवोल्व हो रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद कौन सी गैस इवोल्व होती है, उनके बेसिस पे आप कैटेगरी डिवाइड करते हो कि ये वाले बेस एसिडिक रेडिकल यहाँ पे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। बताओ आ रही है आप लोगों को समझ में ये बात।